गांव के लोग आज भी निशाचर को मानते हैं। तभी तो गांव के लोग सूरज ढलने के बाद ज्यादा इधर उधर नहीं जाते हैं। निशाचर उन्हें कहते हैं जो रात को घूमते हैं, जो इस जीवन से तो मुक्त हो चुके होते हैं लेकिन उन्हें कभी मुक्ति नहीं मिली होती, इसलिए वो हमारी दुनिया से जा नहीं पाते। मगर हम शहरी लोग इन चीजों पे कहां यकीन किया करते हैं। ऐसे ही पिया, जो इन बातों को बिल्कुल नहीं मानती, गुस्से में घर से बाहर निकल जाती है। दरअसल पिया के कॉलेज की छुट्टियां पड़ी थी, तो उसके पापा ने सोचा कि गांव घुमाते हैं। मगर पिया को गांव का माहौल पसंद नहीं आया और उसे जल्द से जल्द अपने घर वापस जाना था। पिया घर से निकल तो पड़ी थी, मगर उसे आसपास सिवाय अंधेरे के और कुछ नहीं दिख रहा था। उसने अपने फोन की फ्लैश जला रखी थी। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक तालाब नजर आया। चांद की रोशनी से तालाब चमक रहा था। पिया ने सोचा कि कुछ देर वहां बैठकर वो वापस चली जाएगी। उसने अपने फोन में गाने चला रखे थे। आसपास की झाड़ियों में कुछ हलचल सी हो रही थी, मगर पिया को इस बात की खबर नहीं हुई क्योंकि उसके कान में हेडफोन्स थे। तभी अचानक एक तेज हवा के झोंके से उसका फोन नीचे गिर गया। वो डर गई और इधर उधर देखने लगी, मगर उसके आसपास कोई भी नहीं था। उसने सोचा कि अब उसे वापस जाना चाहिए क्योंकि रात काफी हो चुकी थी। दूसरी तरफ पिया की मां परेशान होके अपने पति से कहती है कि पिया ऊपर नहीं है। तो उसके पापा ने कहा, हो सकता है बाहर आंगन में बैठी हुई हो। मगर उसकी मां ने बताया कि पिया गुस्से में छत पर चली जाती है। तो उन्हें लगा कि आज भी वही होगी, मगर पिया उन्हें वहां जब नहीं मिली तो सारे घर में ढूंढने के बाद वह उन्हें बता रही है। अब सारे आसपास ढूंढने लगे, मगर पिया कहीं नहीं थी। तो पिया के चाचा ने गांव वालों की मदद लेने की सोची। अब सारे मिलकर पिया को ढूंढने में लगे हुए थे और दूसरी तरफ पिया परेशान थी कि उसे घर वापसी का रास्ता नहीं मिल रहा था। पिया की परेशानी धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी क्योंकि ना उसके फोन में नेटवर्क थी कि वो अपने घर वालों को बता पाए और ना ही उसे वहां कोई दिख रहा था जिससे वो मदद मांग पाए। अब अचानक से उसके सामने एक लंबा सा आदमी आ गया। उसने सोचा कि वो उससे मदद ले लेगी, तो वो रास्ता पूछते हुए उस आदमी के चेहरे पे फ्लैश डालती है। जो उसने देखा, उसके होश उड़ चुके थे। अब वो उस आदमी से बचकर भागने लगी। वो भागते भागते फिर से तालाब के पास पहुंच गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो भयानक सा शख्स आखिर कौन था। वो कुछ और समझ पाती कि उसके सामने फिर से वो शख्स आ गया। वो फिर से भागने लगी, मगर वो अचानक भागते भागते जमीन से ऊपर हो गई। उसके पैर अब जमीन पर नहीं थे और अब तक उसे समझ आ गया था कि ये वही निशाचर है जिसके किस्से उसके दादाजी सुनाया करते थे। उसने अपनी जी जान लगा दी, मगर वो कुछ नहीं कर पाई। कुछ देर बाद गांव के सारे लोग उस तालाब के पास पहुंचे तो वहां उन्हें पिया की लाश पड़ी हुई मिली, जिसे बड़े दर्दनाक तरह से मार डाला गया था।